नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में जब भी चुनाव हुए हैं, ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तमाम विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बैलेट पेपर और साथ ही ईवीएम मशीन से जो पार्टी सिंबल हटाने की मांग को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भी मांग इस याचिका में की गई है वो दरअसल चुनाव आयोग के सामने रखें तो बेहतर होगा। आपको ये बता दें कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ये मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को बैलेट पेपर और साथ ही ईवीएम से पार्टी का सिंबल हटाने का निर्देश दिया जाए। सिंबल के बदले में ईवीएम पर जो उम्मीदवार हैं उनका नाम, उम्र, शिक्षा और तस्वीर लगाए जाने की मांग की गई थी। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि कोई भी जब किसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी बनता है तो पार्टी का चुनाव चिन्ह ही उसकी पहचान होता है। अगर पार्टी का सिंबल ईवीएम पर नहीं लगाया जाएगा तो वह कैसे अपने राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करेगा? अपनी दलीलें निर्वाचन आयोग को जाकर बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल इस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया, यानी इस याचिका को ही खारिज कर दिया है। जिस तरह से चुनाव आयोग को बैलेट पेपर और ईवीएम से पार्टी का सिंबल हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे, इस याचिका में ये मांग की गई थी। सिंबल के बदले ईवीएम पर उम्मीदवार का नाम हो, उसकी शिक्षा, उसकी पहचान, उसका फोटो हो, इस तरह से ये दरअसल प्रणाली बनाई जाए की मांग उनकी तरफ से की गई थी। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने ये दलील दी कि अगर किसी उम्मीदवार को वोट करते समय मतदाता ये देखेगा तो सिस्टम में बेहतर लोग होंगे, पार्टी बेहतर लोगों को टिकट देने के लिए मजबूर होगी। ये प्रक्रिया ब्राजील में चल रही है, जहां कोई प्रतीक नहीं है, ताकि मतदाता जाकर प्रत्याशी के आधार पर वोट दे, न कि पार्टी के नाम पर वोट दिया जाए। तो आपको ये बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां जाहिर तौर पर तमाम लोग शिक्षित नहीं हैं आज की डेट में भी। तो ऐसे में उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो चुनाव में वोट डालने का एक जरिया है वो पार्टी सिंबल ही होता है। वो पार्टी के सिंबल को देखकर ही मतदान करते हैं। लेकिन इस तरह से जो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें ये दलील दी गई कि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसमें सुधार होगा। सवाल तो ये है कि जब तक पार्टी ही नहीं चाहेगी कि एक अच्छा उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचे, जाहिर तौर पर तब तक कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में हमने देखा है कि किस तरीके से चुनाव में दरअसल जातीय समीकरण महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं कि परिवारवाद भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरीके से उम्मीदवारों को टिकट बांटे जाते हैं, वहां शिक्षा के नाम पर टिकट नहीं होते हैं। ये तमाम चीजें हमने चुनावों के वक्त देखी हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी किस तरह से एक पार्टी उसे उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतार देती है। ये हमने तमाम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विधानसभा चुनाव में, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि उनके लिए कोई दरअसल ये तय दिशा निर्देश नहीं है, ये तय नियम नहीं है कि वो पढ़ा लिखा जरूरी है या तमाम अलग गाइडलाइंस उनके लिए नहीं है। तो इस तरह से ये याचिका दायर करके सिर्फ बैलेट पेपर और ईवीएम से सिंबल हटाकर पार्टी का क्या सिस्टम में बदलाव संभव है, ये बड़े सवाल हैं जो हम नहीं बल्कि देश का हर एक आम नागरिक भी पूछ रहा है कि सिस्टम में बदलाव सिंबल हटाने से जाहिर तौर पर संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि हम चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप ऐसा किस
आधार पर कर रहे हैं। वकील विकास सिंह ने कहा कि हम ऐसा अनुच्छेद 14 और 21 के आधार पर कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि ईवीएम पर पार्टी के चिन्हों को प्रदर्शन मतदाताओं की पसंद को प्रभावित करता है और उन्हें चुनावी उम्मीदवारों की विश्वसनीयता के आधार पर चुनाव करने का मौका देता है। के साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं में आपराधिकता बढ़ी है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाता है तो यह न्याय का अंत होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने ईवीएम से पार्टी चिन्ह हटाने की मांग की थी। तो इस तरह से ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जहां सिंबल हटाने की मांग से जुड़ी याचिका ही खारिज कर दी गई, क्योंकि आज भी भारत में ज्यादातर लोग पार्टी सिंबल पर ही चुनाव में मतदान करते हैं और जाहिर तौर पर यही तमाम तर्क जो हैं वो चीफ जस्टिस की ओर से इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए दिए गए, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी जब किसी राजनीतिक दल का प्रत्याशी बनता है तो उसकी जो पहचान है उसकी पार्टी का चिन्ह ही है, और अगर पार्टी का सिंबल ईवीएम पर नहीं लगाया जाएगा तो वो कैसे अपने राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी दलीलें निर्वाचन आयोग में जाकर बताइए। ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जहां इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन ये भी हमने देखा है कि किस तरह से जब जब चुनाव होते हैं ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर सियासत गर्माती है। ईवीएम में गड़बड़ी की बात की जाती है, ईवीएम में किस तरह से धांधली हो रही है, इस तरीके के आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं। जाहिर तौर पर ये तमाम चुनावी मुद्दे हैं, ये तमाम सियासी बयानबाजी है। जब हार का मुंह किसी एक पार्टी को देखना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के तर्क ढूंढती है कि आखिर किस तरह का आरोप लगाया जाए। तो ये तमाम चीजें हम चुनावों के वक्त देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये याचिका दायर करके जो मांग की गई थी, लेकिन इसी के साथ सवाल तो ये भी है कि भारत में तमाम लोग शिक्षित नहीं हैं पूरी तरीके से कि वो जाकर और इस तरह से पहचान उम्मीदवारों की करें। जाहिर तौर पर वो पार्टी चिन्ह को देखकर ही अपना मतदान करते हैं। मतदान उनका अधिकार है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संभव नहीं है, और साथ ही ये भी कहा है कि अगर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाता है तो वहां ये न्याय का अंत होगा। मतलब ये इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है कि अगर चुनाव आयोग इस दरअसल आवेदन को मान लेता है, अगर जो गुजारिश की गई है अगर इसे मान लेता है तो ये न्याय का अंत होगा। तो इस तरह से ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। हालांकि चुनाव करीब हैं कई राज्यों में, उसके बाद लोकसभा चुनाव होना है। इससे पहले ये याचिका दायर की गई जिसमें तर्क ये दिया गया कि ब्राजील में भी इस तरह की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन भारत जाहिर तौर पर एक अलग देश है और यहाँ मतदाता प्रत्याशी के आधार पर वोट दे, ना कि पार्टी के नाम पर वोट दे। ये जो डिमांड की गई है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना है और साफ तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।